बहन है, मैं उससे डाह नहीं करूंगी, मैं उससे ईर्ष्या नहीं करूंगी। बोले आज तुम बोल रही हो लेकिन कल हो जाएगा। अब तो महाराज पक्की जिद्दी थी, मानने के लिए तैयार नहीं हुई और पति का ब्याह अपनी बहन से करा दिया। बड़ा धूम धड़ाके से ब्याह हुआ, बहन आ गई। लेकिन बहन भगवान शंकर की बड़ी भक्त, रोज 108 भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाए और विधिवत पूजा करे और जाकर के उस तालाब के अंदर विसर्जन कर देवे। नियम था उसका, चाहे आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान शंकर की पार्थिव पूजा छोड़नी नहीं है, कैसे भी नहीं छोड़नी है। ऐसा होते होते साल भर व्यतीत हुआ कि घर के अंदर किलकारी गूंजने लगी। चमत्कार हो गया, घर के अंदर संतान आ गई और संतान आते ही बस दूसरा डाह प्रारंभ हो गया। अब अड़ोस पड़ोस की जितनी औरतें हैं ना, आकर के कहें देखो इसका कितना सौभाग्य है, और एक ये बैठी है। महाराज छोड़ने वाले छोड़ते नहीं है, किसी तरीके से नहीं छोड़ते हैं। बोले ये देखो बेकार की बैठी हुई है, ये आते ही इसने घर में फुलवारी जो है खिला दी। अब ऐसी ऐसी बातें महाराज करे, उसके मन में बड़ा भयंकर राग द्वेष हुआ कि अरे ये काम मैंने ठीक नहीं किया। अब जो छोटी बहन थी बड़ी सेवा करे, बड़ी सरल महादेव की सेवा में लगे। शिव पुराण के अंदर बतलाया है कि वह पति और पत्नी बड़ी बहन की भी दासी के समान सेवा करे, कभी मुंह पर बोले नहीं, कभी कोई बात टाले नहीं, लेकिन मन में आग लग गई सो लग गई। उसने कहा हाय हाय, मैंने अपने पति का ब्याह अपनी बहन से करा करके अपना ही घर उजाड़ दिया। अब तो मेरे हृदय की अग्नि तब शांत होगी जब इसका बेटा मर जाए। देखो ये मन बड़ा विचित्र है। यही मन जब राग होता है तो इतना प्रेम करने लगता है, और यही मन जब द्वेष होता है ना तो भयंकर दुश्मनी मोल ले लेता है। अब ऐसा विचार करते करते और वह बालक 16 साल का हो गया, उस बालक का ब्याह हो गया। लेकिन इधर जो घुष्मा थी छोटी बहन, घुष्मा ने बालक होने पर भी, बेटे का ब्याह होने पर भी भगवान शंकर के पूजन का नियम कभी छोड़ा नहीं। और इसके हृदय की अग्नि ऐसे बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। अब तो महाराज जो अड़ोस पड़ोस की औरतें थी और कहने लगी, बोले देखो ये तो बहू बेटे वाली हो गई और ये खाली बैठी हुई है। एक रात उसके मन में भयंकर ईर्ष्या की अग्नि जली। उसने हथियार उठाया और उठा करके और जाकर के घुसने के बेटे को काट डाला, और काट करके कपड़े में बांध करके उस तालाब के अंदर जाकर के डाल दिया। जब प्रातः काल बहू जगी तो बहू ने देखा बिस्तर खाली है, खून से लथपथ है। तब वह जोर से चिल्लाई, माँ, सासू जी, अरे पता नहीं क्या हो गया, उनके बिस्तर पर खून ही खून है और कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन घुष्मा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी, महादेव की आराधना नहीं छोड़ी, और महादेव की आराधना में लगी रही और मन में विचार किया कि जो भगवान देने वाले हैं वही भगवान लेने वाले हैं, वही भगवान देने वाले हैं, वही भगवान लेने वाले हैं। जब उनकी मर्जी होगी दोबारा दे देंगे। बड़े शांत भाव से, दृढ़ भाव से
और बिल्कुल एकाग्र होकर के महादेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद थाल में उठा करके शिवलिंग को और वह शिवालय के उस तालाब के पास गई और तालाब के पास जाकर के और महादेव जी का नाम लेती है, शिव शिव बोलती है, महादेव जी का नाम लेती है। हे शिव आप ही सब कुछ बोल करने वाले हैं, हे महादेव आप ही सब कुछ देने वाले हैं, आप ही सब कुछ लेने वाले हैं, जो कुछ भी है महादेव आपका है। ये सारे संसार के प्राणी तो केवल आपकी माया में मोहित होकर के आप दिए हुए सामग्रियों को अपना समझ लेते हैं। प्रेम से भाव से शिवलिंग विसर्जन करने के बाद वहीं पर बैठ करके और वह महादेव का नाम गुणगान करने लगी। और कैसे गुणगान करती है तो इसका भाव पूर्वक आप भी गायन करें। बोल शिव बोल, बोल शंकर भगवान की हर हर। बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, भाव से प्रेम से ताली बजा के शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव बोल। भाव से प्रेम से शिव 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 बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। ताली बजा लो, ताली खाली हाथ ना रहो, पीछे भी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत पी नित घोल, नाम का अमृत पी नित घोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। भाव से प्रेम से ताली बजा के पीछे। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम से शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल। भाव से प्रेम से ताप से। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, भव सागर से पार उतारे।
शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी शारद, नाम जपन से पूजित नारद। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी शारद, नाम जपन से पूजित नारद। नाम तो जग में है अनमोल, नाम तो जग में है अनमोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। बहुत सुंदर भाव से, प्रेम से। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, भाव से, प्रेम से तालियां। बोल शिव शिव बोल। जीवन की घड़ियां अनमोल, जीवन की घड़ियां अनमोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। बोलो शंकर भगवान की हर हर। उसी शिवालय के समक्ष, उस शिवालय में ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। और देखती क्या है कि वह उसका बेटा भी भगवान शंकर के साथ ही प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने घुष्मा के बेटे को ला करके घुष्मा को दिया और कहने लगे, बोल ये सारा दुष्कर्म तेरी बहन सुरेहा ने किया है, मैं सुरेहा को जला करके खाक कर दूं? घुष्मा कहने लगी, महादेव ऐसा मत करो, वो मेरी बहन है। और आपने शास्त्र के अंदर बतलाया है कि जो उपकार करने वाले का दर्शन करता है उसके पाप भी जल करके खाक हो जाते हैं। हमने तो ये सुना है कि महादेव के भक्त का दर्शन करने से भी पाप जल करके खाक हो जाते हैं। तो मैं आपकी भक्ता हूं और वह मुझे देखती है तो उसके पाप तो जल करके खाक हो गए ना। तभी नाटक करते हुए और सुदेहा भी वहां आ गई और कहने लगी, अरे अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया? महादेव ने कहा, कैसे हो गया, क्या हो गया बोलती है? अपने पाप को स्वीकार कर ले, नहीं तो अभी मैं मार डालूंगा। तब जाकर के सुरेहा ने महादेव के चरणों में नमन किया और कहने लगी, महादेव गलती हो गई। तब महादेव ने घुष्मा को कहा कि बेटी वरदान मांग ले। घुष्मा ने कहा, महादेव और क्या चाहिए? आपका दर्शन हो गया और साक्षात आप सामने खड़े हो गए, तो अब संसार के किसी वस्तु की आकांक्षा मन में नहीं रह गई। संसार
की वस्तुओं के अंदर रखा क्या है महादेव? ये तो 2 दिन का खेला है, आप कुछ भी दे देंगे वह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यदि देना है तो मुझे नित्य दर्शन देवें और नित्य अपना सानिध्य देवें, अपनी भक्ति देवें, अपना प्रेम देवें, अपना ज्ञान देवें। महादेव ने हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, घुसमा तो धन्य है, तूने अपना जीवन धन्य कर लिया, तूने अपने पति का जीवन धन्य कर लिया, तूने अपने बेटे का जीवन धन्य कर लिया और यहाँ तक कि अपनी बहन का भी जीवन तूने धन्य कर दिया। जा, आज से मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होऊंगा और जो भी आकर के मेरी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, वंदना करेगा, उसे दर्शन दे करके और परम कैलाश लाभ प्राप्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। अब गोगासर में रहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कहाँ करोगे? बताओ, कहाँ करोगे भाई? कहाँ जाओगे? तो 12 जगह आपको जाना पड़ेगा ना, 12 जगह जाने की जरूरत नहीं। बस जो महादेव जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैंने देखा बड़े सुंदर से हमारे शिव भगवान जी ने 12 ज्योतिर्लिंग उसमें लगवा दिए हैं। आप लोग वहां जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो, बिली पत्र का दर्शन करो, बिल्व पत्र समर्पण करो और चंद्रमौलीश्वर महादेव, जिस महादेव के सिर पर चंद्रमा खिला हुआ हो वह चंद्रमौलीश्वर है। चंद्रमौलीश्वर की पूजा से धन धान्य समृद्धि घर के अंदर आती है। जो महादेव चंद्रमा के सहित होते हैं उनके स्थापित होने मात्र से ही वहां पर धन की वर्षा होने लग जाती है। बोला हर 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 हर। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके गांव में चंद्रमौलीश्वर पधार गए। महाराज, लाखों लिंग में एक लिंग चंद्रमौलीश्वर होता है। जो महिमा जानते हैं वही उसकी बात समझ सकते हैं। और चंद्रमौलीश्वर की पूजा करने से जैसे चंद्रमा शीतल रहता है ना, ऐसे पति का दिमाग भी शीतल रहेगा। यदि किसी के पति का दिमाग बिगड़ जाए, क्या बोलते हैं भाई? हाँ, कभी कभी हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, माथो गर्म हो जाए, है? माथो गर्म आ जाए ना, तो पति के बेटे का माथा यदि गर्म होवे तो चंद्रमौलीश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए।